आज एक और पंडरिया में एक और घोषणा हुई है, जिसको संकल्प पत्र के रूप में कहें या गारंटी कार्ड के रूप में कहें कहा गया है। और जिसने ये गारंटी कार्ड दिया है उनके द्वारा 15 साल इस छत्तीसगढ़ में शासन चलाया गया है और 15 साल बाद वो ये कहें कि हमारे द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जाएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा, शिक्षा में युवाओं के प्रोत्साहन के लिए काम किया जाएगा, किसान के लिए काम किया जाएगा, आदिवासी समाज के लिए काम किया जाएगा और धार्मिक सामाजिक काम के लिए काम किया जाएगा। तो इस बात को सोच के हंसी आती है कि फिर आपने 15 साल क्या किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में आपने कोई काम नहीं किया है। इसीलिए इन 15 वर्षों में आपको छत्तीसगढ़ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले महिला, मजदूर, गरीब, किसान सब ने 15 सिक्के ला के दिखा दिया है। अभी 5 साल में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब घोषणा की जाती है तो जनता को सीधा झूठ कहा जाता है और ये सत्यता के साथ हम कह सकते हैं कि शराबबंदी की उदाहरण यहाँ पे दी गई थी और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन निराश्रित को भी 1000-1500 की बात कही गई थी, फूड प्रोसेसिंग पार्क की बात कही गई थी, लेकिन सारा चीज़ आपके सामने में स्पष्ट रूप से है। हम स्टाम्प पेपर है, हम मेरे हाथ में भी देखेंगे कि अमित जोगी जी ने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक घोषणा की है। उसी तर्ज पे भाई रवि चंद्रवंशी ने, जो हमारे पंडरिया के विधानसभा प्रत्याशी हैं और पंडरिया के प्रत्याशी होने के साथ साथ एक किसान के पुत्र हैं, एक गरीब के पुत्र हैं और एक ऐसे परिवार में निवास करते हैं जिस परिवार ने गरीबी देखी है, कठिनाई देखी है, खेती बाड़ी देखी है, सब चीज़ देखी है। ये हमारा प्रत्याशी ऐसा है जिसको पता है कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। पंडरिया विधानसभा के जितने गांव हैं उन सब गांव में आज नहीं, सिर्फ चुनाव के समय नहीं, पिछले 8 साल से हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और इसी दम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास धन का अभाव है, हो सकता है कि बल का भी अभाव हो, लेकिन जो प्रेम है, लोगों का जो प्रेम है, युवाओं का जो प्रेम है, बुजुर्गों का जो प्रेम है, महिलाओं का जो आशीर्वाद है, किसानों का जो आशीर्वाद है, वो सबसे अधिक हमको मिल रहा है। और इस विधानसभा में निश्चित रूप से हम अभी सबसे बड़ा दल बन के उभर के आए हैं और हर जगह आप कहीं भी चले जाइए, 484 गाँव में, हर गाँव में आपको अगर सुनने को मिलेगा तो हल चलाता किसान छाती मिलेगा। जैसे कि हमने घोषणा किया है कि आज पेंशन मुश्किल से आज 23 वर्ष के बाद पेंशन को 500 रुपये किया गया है, लेकिन हमने स्टाम्प पेपर में लिख के दिया है, इस गारंटी के साथ लिख के दिया है। हाई कोर्ट पे नोटरी कराया है और लिख के हम दे रहे हैं कि 4500 रुपया हमारे द्वारा वृद्धों को और जो विधवाएं हैं उनको और विकलांगों, दिव्यांग जो हैं उनको पेंशन दिया जाएगा। उसी तरीके से हम स्टाम्प पेपर में लिख के देते हैं कि 4000 रुपया हमारे द्वारा जो है किसानों को प्रति क्विंटल के दर से किसानों को उनकी राशि दी जाएगी और 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाएगा। उसी तर्ज के जो विधानसभा पे जो करना है, जैसे हमारे यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे यहाँ कॉलेज की आवश्यकता है। कुंडा में अगर एक कॉलेज अभी खोला गया है तो वहाँ एक ITI कॉलेज की भी ज़रूरत है। कुंडा क्षेत्र हो, चाहे मोहगांव क्षेत्र हो, चाहे दामापुर क्षेत्र हो, उस आसपास के 100 गांव के लोगों को शक्कर फैक्ट्री की आवश्यकता है। हमारे पंडरिया क्षेत्र में एक नहर को दूसरे नहर से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि किसानों तक बहुत आसानी से पानी पहुँचाई जा सके। बहुत ऐसे किसान हैं जिन किसानों के पास आज ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, उनके पास कनेक्शन की प्रॉब्लम है, उसको हम इजी अवेलेबल करेंगे, इस बात को हम यहाँ पे कह रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बात नहीं कहेंगे, हम क्योंकि हम जानते हैं कि विधानसभा की ये लड़ाई है, विधानसभा का चुनाव है और हमारा प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि दूसरे दल के लोग जिस तरीके से नगर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं इस तरीके से घोषणा कर रहे हैं। हम घोषणा कर रहे हैं विधानसभा की, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को लेकर हम ये घोषणा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी घोषणाएं जो है वो ITI कॉलेज को लेके है, हमारी घोषणाएं शक्कर फैक्ट्री को लेके है, हमारी घोषणाएं नहर विस्तारीकरण को लेके है। ऐसे बहुत सारी घोषणाएं हम यहाँ पे आपको करते हैं।